हाय गाइस, कैसे यार आप लोग। तो गाइस जैसे कि आपको पता रहेगा गीगाबाइट के काफ़ी सारे पार्ट्स है वो यहाँ पर से खराब वगैरह हो रहे हैं। एंड साथ ही साथ स्पेशली अगर हम बात करते हैं पावर सप्लाई की, तो पावर सप्लाई तो मतलब फूट जा रहे हैं, मतलब एक्सप्लोर हो रहे हैं, आग लग रही है। एंड साथ ही साथ काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है। पहले तो आप ये वाली क्लिप थोड़ा सी सुन लो, उसके बाद हम आगे में बात करेंगे। उसके अलावा कोई कंसर्न मतलब सब बहुत गंदी सर्विस है और ये बोर्ड इसी वजह से लगाया है। तो अभी बंद है गीगाबाइट बेचना। गीगाबाइट कस्टमर अपने रिस्क पे ले। अच्छा, मैं मना नहीं कर रहा बेचने में, मगर कस्टमर लेगा अपने रिस्क पे लेगा, नहीं तो मैं नहीं। मैं अपनी मर्जी से नहीं लेता। ठीक है भाई। तो जैसे कि ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल ही चुका होगा कि मार्केट में क्या कुछ चल रहा है गीगाबाइट को लेकर। तो ऐसे में मेरे पास एक जो कि पावर सप्लाई था, स्पेशली उसी सीरीज के था जो कि यार इनकी काफ़ी ज़्यादा खराब सीरीज चल रही थी 750 की PM वाली। तो वो यहाँ पर से मेरे पास पावर सप्लाई थी, लगभग मैं उसे यूज़ कर रहा था, काफ़ी मस्त से चल रहा था। लेकिन उसमें लग गई ना, मतलब आग वगैरह नहीं लग गई, वो जो कि ख़राब हो चुका। अब ख़राब होने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी वारंटी क्लेम वगैरह की जाए वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें वो जो कि गीगाबाइट की तरफ से, मतलब इसके सर्विस सेंटर कैसे वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पर से देखी जाए। तो वो सारा चीज़ यहाँ पर से मैंने किया, सर्विस सेंटर में गया, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर से आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, किस तरह से उसका बिहेवियर रहा वगैरह, काफ़ी सारी दिक्कतें रही, वो यहाँ पर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। यानी कि अगर आपके पास कोई गीगाबाइट का प्रोडक्ट है तो ये वीडियो जरूर देखना है, या फिर आपके दोस्त के पास है तो उसे ज़रूर इस वीडियो को आप जो कि शेयर कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक कर दो, एंड चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही मतलब इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो अगर आप चाहते हो तो उसके लिए। अब सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि यार काफ़ी सारे जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स है उन्होंने भी बता दिया है कि यार 750 जो कि वैट की जो पावर सप्लाई एक्सप्लोर वगैरह हो रही है और मतलब दिक्कत है इनमें। लेकिन किसी भी यूट्यूबर्स ने ये नहीं सोचा कि यार जिनका जो कि कॉन्टैक्ट है ब्रांड के साथ में, उन्हें ये जो कि पूछने की उन्होंने मतलब थोड़े बहुत में महसूस नहीं किया कि यार एक बार पूछ तो ले कि ब्रांड से कि यार ऐसा हो रहा है तो आप कस्टमर के पॉइंट हिसाब से क्या उनको मतलब सर्विस दे रहे हैं, या फिर क्या आप जो कि सर्विस सेंटर में उसे रिटर्न ले रहे हो नहीं ले रहे हो। तो मतलब ये भी उन्होंने पूछना सही नहीं समझा, जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिनका कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन एनीवेज हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे कि आप भी यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो सबसे पहले बड़े यूट्यूबर ही आते हैं, एंड देन उसके बाद जो छोटे यूट्यूबर्स की वीडियोस आती है। तो उन जो कि बड़े यूट्यूबर्स का काम बनता है कि वो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन वो सारी चीज़ें बाय द वे वो साइड में रखते हैं। अब बात करते हैं मेरे यहाँ पर से जो कि इंसिडेंट के बारे में। अब यहाँ पर से मैं एक पावर सप्लाई यूज़ कर रहा था 750 वाट का, जो कि मैंने मंगाया था अमेजोन से। वैसे तो मैं कॉर्सर का यूज़ कर रहा था, लेकिन वो जो कि मतलब मेरे फ्रेंड को चाहिए था, उसने नया ग्राफिक्स कार्ड लिया था तो उसे जो कि वो चाहिए था, तो उसके लिए मैंने उसे जो कि दे दिया। एंड जो कि मेरे पास पड़ा हुआ था काफ़ी सारे टाइम से, जैसे कि इसके अनबॉक्सिंग वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो वो सारी चीज़ें मैंने देखकर इस जो कि पावर सप्लाई मैंने सिस्टम पर लगा दिया। अब हालांकि मुझे भी पता था क्या कुछ जो कि चल रहा है मार्केट में वगैरह, तो मैंने सोचा कि यार ये भी थोड़ा बहुत दिक्कत दे ही देगा मुझे कहीं ना कहीं। लेकिन मैंने मतलब एक हफ्ता हो चुका है सही से चल रहा है, तो मुझे लगा कि यार ठीक है, ये जो कि मेरा पावर सप्लाई अच्छे से निकल गया, अब मुझे कुछ मतलब करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन टाइम आता है 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद इसकी जो कि मतलब पूरा बंद हो जाता है, सिस्टम मेरा ऑन ही नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर से मैंने पहले तो चेक किया कि यार मेरा पावर सप्लाई गया या फिर और कोई जो कि चीज़ गई। लेकिन मैंने दूसरा पावर सप्लाई लगा के चेक किया तो मेरा मतलब कि सिस्टम ऑन हो रहा था। इसका मतलब ये कि मेरा पावर सप्लाई ख़राब हो चुका था। तो जैसे मैंने इसे जो कि निकाला, सबसे पहले तो मैंने सोचा कि यार नया बाय कर लेते, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी जो वारंटी उसे क्लेम किया जाए एंड देखा जाए कि यार किस तरह से इसकी वारंटी वगैरह या फिर रिप्लेसमेंट वगैरह मिलती है। तो सबसे पहले तो मैंने मैप पे डाला गीगाबाइट सर्विस सेंटर, यहाँ पर से पूरा का पूरा ये भी डाला कि POC मतलब कि PC पार्ट्स के तरफ वो जो कि सर्विस सेंटर हो, उसमें जो कि PC पार्ट्स मिलते हो, मतलब रिपेयर करते किया जाए। तो वो मैंने सर्च किया तो मुझे यहाँ पर से मिला ग्रैंड रोड में। मैं जो मुंबई में रहता हूँ, तो मुझे ग्रैंड रोड में इसका जो कि सर्विस सेंटर मिला। तो सबसे पहले तो मैंने उनको कॉल की, कॉल करने के बाद 1-2 कॉल तो मेरे उठाई नहीं है। देन उसके बाद जो कि कॉल उठाया गया, एंड उठाने के बाद सबसे पहले तो उनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मतलब कि किसी ब्रांड की तरफ से मैं इतना अच्छा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन ये इसका जो कि बिहेवियर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जो कि पहले हिंदी में बात कर रहे थे हम लोग, लेकिन इंडिया की बात करते हैं, यानी कि हम अगर मुंबई की बात करते तो यहाँ पर स्पेशली मराठी बोली जाती है। तो मराठी में सबसे पहले तो उन्होंने हिंदी में मुझसे बात की, एंड देन उसके बाद उनको समझ गया कि मराठी, एंड देन उसके बाद मराठी में सब कुछ तरीके से उन्होंने समझा, कहा कि आप लेके आओ, जो भी प्रॉब्लम रहेगा हम उसे जो कि सॉल्व कर देंगे। मैंने उनसे ये भी कहा कि जैसे आपको भी पता है और मेरे को भी पता है कि ये जो कि सीरीज़ पूरी की पूरी ख़राब चल रही है आप लोगों की, तो मुझे ये वाली सीरीज़ नहीं तो दूसरे वाले सीरीज़ का पावर सप्लाई चाहिए, क्या आप जो कि वो पॉसिबल कर सकेंगे। तो उन्होंने कहा देखिए आप सबसे पहले तो आइए, उसे जो कि चेक कर लेंगे, एंड देन उसके बाद जो भी पॉसिबल बेस्ट रेजोल्यूशन रहेगा आपको जो कि दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर से मैं चला गया अपने लोकल से वगैरह मस्त से उनके सर्विस सेंटर चला गया। सर्विस सेंटर ग्रैंड रोड से मैं 10 मिनट के दूरी पर ही था, कुछ ज़्यादा चलना नहीं पड़ा मुझे, वॉक पे ही था। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, चौथे माले पे जो कि था, जैसे कि आप यहाँ पर से देख पा रहे हो। वहाँ पर मैं चला गया तो 2-3 सर लोग बैठे थे और एक मैडम बैठी थी। तो मुझे मैडम ने बोला एंड कहा कि आपकी जो कि मतलब क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले तो मैंने उनको जो कि पावर सप्लाई दिखाया। पावर सप्लाई दिखाने के बाद उन्होंने वो जो कि चेकिंग के लिए
भेज दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बात उनकी अच्छी लगी कि यार उन्होंने वो जो कि पेपर वर्क पहले नहीं पूछा, जैसे कि मतलब इसकी जो कि वारंटी गारंटी दिखाओ क्या है क्या नहीं। सबसे पहले तो उन्होंने मेरा प्रोडक्ट ले लिया, वो जो कि ख़राब है वो जो कि चेकिंग के लिए, मतलब कि अपने काम से भाग नहीं रहे थे। मतलब कि वो जो कि मतलब आपका सर्विस वारंटी से गया है, ख़त्म हो चुके तो आपको एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, वो सारी चीज़ें तो मुझे उसने नहीं की। हालांकि मेरा प्रोडक्ट तो वारंटी में ही था, तो वो जो कि ले लिया उन्होंने एंड साथ ही साथ चेकिंग के लिए भेजा। तो चेकिंग के लिए जाने के बाद सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ ये निकल के आई कि वो जो पावर सप्लाई सही था, बिल्कुल भी सिस्टम के ऊपर सही दिखा रहा था। तो मैं थोड़ा सा शॉक में चढ़ गया कि यार मेरे तो सिस्टम में अलग मतलब कि पावर सप्लाई लगाया तो चल रहा था, लेकिन ये कैसी चीज़ हो चुकी। तो एक जो कि वायर थी वो थोड़ी बहुत यहाँ पर से डैमेज हो चुकी थी, देन उसी के साथ वो जो कि थोड़ा प्रॉब्लम मुझे आ रहा था मेरे जो कि सिस्टम में। तो उन्होंने वो जो कि वायर थी वो जो कि 24 पिन रहते हैं हमारे जो कि पीसी में, वो थोड़ा दिक्कत दे रहा था। तो वो जो कि केबल उन्होंने मुझे रिप्लेस करवा के दे दी एंड साथ ही साथ जो कि पावर सप्लाई अच्छे से पैक कर मुझे दे दिया। एंड लास्टली जाने के बाद मुझे जो कि सिग्नेचर देनी पड़ी एंड मेरा जो कि काम बड़ी इजीली हो चुका। और उन्होंने एक भी टाइम में ये नहीं पूछा कि आपका जो कि बिल मुझे दिखाइए वगैरह, वो सारी चीज़ें उन्होंने नहीं की। एंड बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। हमारे जो कि मदर टंग के उसमें जो कि बात कर रहे थे, मराठी में बात कर रहे थे, जो कि समझने में अंडरस्टैंड में काफ़ी ज़्यादा सही था। तो मुझे गीगाबाइट की सर्विस यार काफ़ी ज़्यादा सही से लगी। एंड वहाँ पर काफ़ी सारे लोग पावर सप्लाई लेके आ रहे थे, साथ ही साथ मदरबोर्ड काफ़ी सारे जो कि लेके आ रहे थे। मदरबोर्ड में नो डिस्प्ले का काफ़ी ज़्यादा इशू था, वहाँ पर मैंने बैठ के वो भी सारी चीज़ें चेकआउट की। एंड काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, मतलब अंदर का तो मैं शूट नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पर से थोड़ी बहुत क्लिप यहाँ पर से मैं आपको दिखा दूँगा। तो सबसे पहले तो बात यह है कि बड़े यूट्यूबर्स ने आपको जो कि सोल्यूशन नहीं बताई, लेकिन मेरे साथ जो कि इंसिडेंट हुआ तो उससे मैंने आपको एक जो कि सोल्यूशन बता दिया। अगर आपके पास ऐसा कुछ होता है तो जाइए मैप पे डालिए वो जो कि सर्विस सेंटर मदर अपना जो कि गीगाबाइट का, आपको जो कि आपके लोकेशन पर मिल जाएगा। हालांकि मैंने देखा यार काफ़ी ज़्यादा कम इनके जो कि सर्विस सेंटर है, लेकिन है एटलीस्ट है, और काफ़ी अच्छा पर्सन है वहाँ पर आपको जो कि हैंडल करने के लिए। सबसे पहले कॉल कर लीजिए, कौन से दिन चालू है कौन से दिन नहीं चालू है वो यहाँ पर से देख लेना। एंड उसके बाद अब जो कि जाना वहाँ पर से एंड आपको जो कि मतलब इजीली हो जाएगा। बाय द वे मेरे मुंबई में तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छी सर्विस थी। बाकी अगर आपके पास कोई जो कि एक्सपीरियंस है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बता देना। बाकी इतना ही कहना चाहूँगा कि यार गीगाबाइट को ये जो पावर सप्लाई बाय द वे लेनी ही चाहिए, मतलब कि वापस बुलवानी चाहिए जिन लोगों ने भी परचेज़ किया है, और उनको जो कि नई सीरीज़ का वहाँ पर से पावर सप्लाई देनी चाहिए, क्योंकि ये जो कि सीरीज की पूरी की पूरी सीरीज है वो यहाँ पर से ख़राब निकल रही है। तो थोड़ा सा उन्होंने चेकआउट करना चाहिए। और दूसरा इतना ही कहना चाहूँगा, अच्छी सर्विस है आपकी, लेकिन प्रोडक्ट भी आपको जो कि अच्छे होने चाहिए, क्योंकि इतने सारे जो कि पैसे डालकर आप ले रहे हो तो आपको जो प्रोडक्ट अच्छा हो गारंटेड मिलना चाहिए। और वारंटी तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं हुई, काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर मेरा काम तो चल गया। तो बाय द वे अगर आपके पास भी प्रोडक्ट है, अगर आपने ले लिया है तो टेंशन में जाने की ज़रूरत नहीं है कि वो मतलब चलेगा या फिर ख़राब होगा, ख़राब भी हो जाएगा, तो आपको इजीली मिल जाएगा। और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि अगर आपका पावर सप्लाई ख़राब होता पूरा का पूरा तो हम उसे हैंड टू हैंड रिप्लेस कर देते, आपको बिल्कुल नया ब्रांड न्यू आपको मिल जाता, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब कि सब कुछ अवेलेबल था, उनके पास कोई दिक्कत यहाँ वाली बात नहीं थी। तो वो यहाँ पर आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेना। बाय द वे जो कि गीगाबाइट का जो है ग्लोबली देखा जाए इंडिया के लिए जो कि कस्टमर केयर नंबर, वो मैं यहाँ पर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वहाँ पर अगर आपके पास कोई दिक्कत है तो वहाँ पर जाकर आप जो कि वो सारी चीज़ें कर सकते हो। बाय द वे वीडियो अगर इन्फॉर्मेशन भरी हुई लगी हो, जो कि मैंने आपको बताया, वो सारी चीज़ें अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही लगा बेल आइकन उसे प्रेस कर देना। तो मिलता है आपको नेक्स्ट ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुश रहे एंड गुड बाय।